पहले ही दिन मानसिक अस्पताल में नौकरी ज्वाइन करते ही एक खौफनाक साजिश जन्म ले लेती है। युवा महिला डॉक्टर इसे एक मामूली हादसा समझती है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके बालों की पिन अब एक मानसिक रोगी के हाथ लग चुकी है और उसी के साथ एक डरावना खेल शुरू हो चुका है। मरीजों को समझाने के लिए निदेशक उसे अस्पताल के सबसे खतरनाक वार्ड में ले जाता है, जहाँ 3 भाई बंद थे। बाहर से वे मासूम बच्चों जैसे लगते थे, मगर हकीकत में वे बेहद हिंसक हैं, जन्मजात विकृति के शिकार और दिमाग में आम लोगों से कहीं आगे। सबसे बड़ा भाई काटने में आसानी के लिए दीवार पर दांत घिसकर नुकीले कर चुका था, इसलिए उसे मजल पहनाया गया था। दूसरे को जेली का जुनून था, उसी सनक में उसने अपनी ही आंख निगल ली। तीसरे ने अपनी 5 उंगलियां खुद खा ली। अब बस 3 बची हैं। स्पाइडरमैन, तुम दर्द कैसे सह लेते हो? यही उनकी वह अजीब दिलचस्पी है। हैरानी की बात यह कि डॉक्टर डरने के बजाय उनके इलाज के लिए एक अलग रास्ता अपनाने का इरादा करती है। वह उनके साथ काम करना चाहती है। जज्बा नेक था, मगर किस्मत ने मौका नहीं दिया। निदेशक के जाते ही पिन हाथ में लिए एक मरीज दरवाजे का लॉक घुमाने लगता है। उसकी घबराई हरकतें तीनों भाइयों को खल जाती हैं। डर के साये में वह पिन उनकी ओर उछाल देती है। तीसरा भाई पिन से सालों से बंद पिंजरा खोल देता है। तीनों मानो जहन्नम से निकले शैतान, जहाँ जाते हैं खौफ फैल जाता है। शोर सुनकर एक गार्ड आखिरी दरवाजा खोल देता है। अनजान की दूसरी तरफ मौत भूखी खड़ी है। मौका पाकर बड़ा भाई अपने नुकीले दांतों से गार्ड की गर्दन की धमनी चीर देता है। जेली का दीवाना आंखें निकालना नहीं भूलता। खून से पेट भरने के बाद बटन दबता है और कैद 182 मरीज आजाद। पूरा अस्पताल पल भर में इंसानी दोजख बन जाता है। डॉक्टर इलाज शुरू भी नहीं कर पाती कि उसे ऊपर ले जाकर ट्रीटमेंट बेड से बांध दिया जाता है। इलेक्ट्रोथेरेपी ऑनन होती है। झनझनाती बिजली बदन में दौड़ती है। मुस्कानें उभरती हैं, मगर लालच नहीं भरता। करंट मैक्स पर जाता है और वह हमेशा के लिए वहीं सुला दी जाती है। 30 साल बाद कुछ युवा एक जंगल की केबिन में पार्टी की योजना बनाते हैं। पोर्टर पहले निकलकर हीटर ऑन करने जाता है। बाकी स्की करते हुए पीछे आते हैं। मस्ती में वे रास्ता भटक जाते हैं। तुम गलत जा रहे हो। जिद में सबको घुमाते घुमाते अंधेरा हो जाता है। केबिन नहीं मिलती। तभी आसमान टूट पड़ता है। भयानक बर्फीला तूफान और बाहर रात गुजारना मतलब सीधी मौत।